बाल का ये आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले? जब चेयरमैन ने मुझे स्पीच दे दी है, ये कौन होते हैं मुझे कहने वाले? आपने तुम बैठो आराम से, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसको बाहर निकाले। ये चेयरमैन साहब आपने मुझे मुख्तसर शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं छोटी सी बात करूंगा। कल भी 27वीं तरमीम के ऊपर बात हुई। यहाँ जब कोई तरमीम लाएगा आप तुमको फॉर्म 47 याद आएगा। आप जी जी सेनेटर साहब आप मुख्तसर करेंगे। मुख्तसर मैं गलती से आपको दे दिया, वो कल आप बोल चुके थे। शुक्रिया। नहीं सर, आज मैं आपने मुझे दिया। मैं सिर्फ छोटी सी बात करूंगा। अल्लामा इकबाल का आज यौम पैदाइश है। अल्लामा इकबाल का ये आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले? जब चेयरमैन ने मुझे स्पीच दे दी है, ये कौन होते हैं मुझे कहने वाले? आपने तुम बैठो आराम से, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसको बाहर निकाले। ये चेयरमैन साहब आपने मुझे आप मुख्तसर शुक्रिया शुक्रिया। मैं गलती कर बैठा। आज अल्लामा इकबाल का यौम मुझे अभी मिली। ये आज के नहीं 7 साल हो गए हैं। आप जब भी आप पढ़ लें। जब मैं आप आगे चलें। मैं मुख्तसर ये जल्दी आए ताकि स्पीच आपकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं देता हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। चेयरमैन साहब अल्लामा इकबाल आप 10 मिनट की ब्रेक दे देते हैं। नहीं, वो मौलाना अताउर रहमान साहब कहते हैं मैं यही नमाज पढ़ रहा हूँ। देखो भाई, जितना मिल सकता है ले लो। आप में इतनी हिम्मत नहीं, जुल के चलेंगे। बहुत सारी चीजें हम भी नहीं समझते सही हैं, लेकिन जमहूरियत पे मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें सीढ़ियों पे चलना पड़ता है। चढ़ने के लिए हमें सीढ़ियों पे चलना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। अगर ज़िया-उल-हक ने अपनी तरमीम की थी तो वज़ीर आज़म साहब थे, मिस्टर चेयरमैन उस वक्त आपने वो हुक्म दिया और 18वीं तरमीम भी आ गई, पूरा दस्तूर बहाल हो गया। भैया तो जो गलतियां हम कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आप उसकी इस्लाह कर लीजिएगा अपना वक्त आए तो। लेकिन जब आपका वक्त आएगा तो आप नहीं करें। मुझे गुस्सा नहीं दिलाएं। मैं चाहता हूँ जिस तरह मुस्कुराकर आप हमारे साथ इख्तिलाफ कर रहे हैं, इस तरह मुस्कुराकर आप भी स्टैंडिंग कमेटी में बैठें। जिस तरह यहाँ भी तो बैठे हुए हैं, आप वहाँ भी बैठकर इस तरामीम पे अपनी पूरी तजावीज़ दें। अली ज़फ़र साहब, आप बहुत समझदार आदमी हैं, आप बैठें, बहस करें। अगर आपने वो दरवाज़े ही बंद कर दिया तो यहाँ बात करने से क्या फ़ायदा। आपके लिए एक स्पेशल कमेटी बनी है जिसमें आपको सहूलतें मिलती हैं। आप वहाँ जाएं, आपकी बातें सुनी जाएंगी। ये थोड़ी है, इसीलिए तो वो स्टैंडिंग कमेटी है। आप सारी बातें करें जो यहाँ कर रहे हैं, वहाँ भी कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि अफ़ाम और तफ़हीम के दरवाज़े अगर आपने बंद किए तो आप में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आप बाद में मुकाबला करेंगे। अच्छा, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि प्लीज़, मुल्क बहुत ख़तरनाक हालात से गुज़र रहा है। मैं किसी की वजह से नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मुल्क ख़तरनाक हालात से गुज़र रहा है। हमारे पड़ोसी हमारे दुश्मन हैं, और अगर आप उनको आपस के इख्तिलाफात की वजह से मदाखलत की इजाज़त देंगे
तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? न ये सेनेट रहेगी, न कौमी असम्बली रहेगी। तो इसलिए सारी चीज़ों को समझते हुए आप बातचीत के दरवाजे को बंद न करें और बातचीत का दरवाज़ा ओपन रखें। मुज़ाकरात से सब मसले हल हो सकते हैं। लंदन में भी पहले लॉट सिस्टम था, बहुत अरसे के बाद वोटों की इजाज़त मिली थी। अमेरिका में भी औरतों को वोटों की इजाज़त नहीं थी, बहुत अरसे के बाद औरतों को वोट देने की इजाज़त मिली है। तो हम तो 70 साल में हैं, 70 साल में 30-40 साल तो कोई और हुक्मरान रहा है। हम जब भी आए हमने लोगों को दिया है। अब आप बात करते हैं कि अवाम मुतासिर हो रहे हैं। आपने 3 साल दौर में आइन की 25A के तहत कितने बच्चों को तालीम दी, जिसमें कहा गया कि 5 साल के बच्चों की तालीम ज़रूरी है? नहीं, तो ये सब फजूल बातें हैं। आम आदमी को नहीं पता कि ये आइन और दस्तूर क्या है। ये तो हम आप बात कर रहे हैं। हकीकत ये है, हम बुनियादी फंडामेंटल राइट्स की बात तो करते हैं, मगर हम फंडामेंटल राइट देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ऐसे हालात पैदा करें जिसमें आपके पास सब कुछ आए और लोगों को आप दे सकें। शुक्रिया। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ, बड़ी आराम से दोनों तरफ से आराम से सुने। आपकी बारी है तो जवाब दे दें। आपको गुस्सा दिलवाते हैं, आप ना गुस्से ना गुस्सा होगा करना, ना गुस्सा नहीं चले, खैर बस गुस्सा ना कर। मसरूर साहब गुस्सा ना करे, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मसरूर साहब सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मसरूर साहब बैठ जाए आप, और मैं जिस एज में हूँ, आप गुस्सा अच्छी बात नहीं है। आराम दिल पे तकलीफ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर। सर ये बात यह है कि हम आज जो 27वीं अमेंडमेंट पे यहाँ गुफ्तगू के लिए बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं ऐसा कहता हूँ कि इसकी सीरियसनेस का आप अहवाल लीजिए कि किस बात की जल्दी है, क्यों जल्दी है, क्यों कर जल्दी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बाकू में अगर उनका जाना ज़रूरी था तो वहाँ से बैठ के जूम पे ये बात करते हैं। आया इसकी डिस्कशन ज़रूरी यहाँ नहीं है? आया इस पे बहस ज़रूरी नहीं है? राइट और रॉन्ग बात ये जी कि देखिए, हम तो बड़ी मुद्दत से ये टीवी पे मनाज़र जो सुन रहे हैं, जो लोग रिसोर्सफुल हैं, जो लोग जिनका सोर्सफुल हैं और जो लोग वेल नॉलेज रखते हैं, उन्होंने तो पहले से बता दिया था ये आनी है, किस तरीके से आनी है, और डेट भी दी जा चुकी है। इस डेट से पहले पास हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे जिस तरह सैयद मसरूर साहब कह रहे हैं बहस करें, बहस की तो यहाँ ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं है, बहस की तो यहाँ ज़्यादा इजाज़त ही नहीं है। अपोजिशन लीडर हमारे जो है यहाँ उसकी चेयर खाली पड़ी है। ऐसे मौके पे अपोजिशन लीडर का ना होना किस जमहूरियत की निशानदेही करता है? मुझे ये सोच आती है और मुझे कहने पे मजबूर होता हूँ कि देखिए, अगर जायज़ा लिया जाए तो 52 सालों में, यानी 73 के जो आइन है, 52 सालों में सिर्फ 25 अमेंडमेंट्स उसमें आई हैं। और 25 अमेंडमेंट्स में जो आप समझ लें बिनाइन हैं या बहुत माइनर हैं या जिनको एकेडमिक आप कह सकते हैं, वो जिस तरह के उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट आई थी, थर्ड अमेंडमेंट आई थी, सिक्स्थ अमेंडमेंट आई थी, 10th अमेंडमेंट आई थी, 12th अमेंडमेंट आई, ये तमाम उस तरह की अमेंडमेंट्स थी जो कि एकेडमिक उसकी थी, या ईस्ट पाकिस्तान का अगर कहीं रेफरेंस है उसको हटाया गया है। अगर कहीं नेशनल असम्बली का सेशन के इंटरवल जो है कितने होने चाहिए उसको डिस्कस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की एज की रिटायरमेंट वगैरह वगैरह को डिस्कस किया गया। उसके बाद वो अमेंडमेंट्स आई हैं जो कि मेजर थी, जिससे कि जमहूरियत को अलबत्ता ज़रूर जो है तक़वियत मिली है। 18वीं अमेंडमेंट की अगर आप बात करें, 13वीं अमेंडमेंट की बात करें, 25वीं की बात करें, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो है
उसको हटा के फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म की तरफ लाया गया है कि जहाँ पे एक वक्त में प्रेसिडेंशियल फॉर्म को ज़्यादा तक़वियत दी गई है, पार्लियामेंट से उनकी ताकतें ली गई हैं, उनको वापस रिस्टोर किया गया। अब बात यह है कि अगर हम देखें तो ये एक साल में 2 अमेंडमेंट्स की ज़रूरत क्यों पे आ गई, क्यों कर 26वें के बाद